बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से मना किया। बंगाल बंद के दौरान भाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर फायरिंग, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग की। फायरिंग का लाइव वीडियो आया सामने। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे की कार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फायरिंग की। फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। फायरिंग के बाद बीजेपी लीडर प्रियांगु पांडे का बयान, करीब 60 लोगों ने उनकी कार को रोका, 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। प्रियांगु पांडे बोले, मेरी हत्या की रची गई साजिश, पुलिस ने टीएमसी के गुंडों का साथ दिया, सुरक्षा हटाने के बाद घटना को अंजाम दिया। भाटपाड़ा में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर फायरिंग, 2 लोग घायल। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का आरोप लगाया। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी अरेस्ट किए गए। पुलिस ने फायरिंग वाली जगह से खाली बम के खोल बरामद किए। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता पर 6 राउंड फायरिंग की। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का टीएमसी पर बड़ा आरोप, कहा टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर पहले बम फेंका, गाड़ी नहीं रोकी तो फायरिंग की। अर्जुन सिंह ने कहा, टीएमसी के गुंडों ने फायरिंग में, एसीपी उस दौरान मौजूद थे जब गुंडों ने फायरिंग की। नादिया में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प। टीएमसी ने बंगाल बंद का विरोध किया, बीजेपी की तरफ से ये बंद बुलाया गया। बंगाल के तामलुक में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। बंद के दौरान बीजेपी टीएमसी वर्कर्स के बीच झड़प। मालदा में भी बीजेपी के बंगाल बंद का असर दिखा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर अटैक किया। नंदीग्राम में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई कार्यकर्ता घायल। शुवेंदु अधिकारी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। हुगली में भिड़े बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता, बंद करवाने उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत। उत्तर दिनाजपुर में भी बीजेपी प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन तेज, जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतरे। छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में बंद बुलाया। बारासात और हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। हावड़ा में दिखा बंगाल बंद का असर, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने किया था बंद का ऐलान। बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की आगजनी, कोलकाता के टाला ब्रिज पर बीच सड़क आग लगाई। मिदनापुर में भी बीजेपी वर्कर्स ने टायर जलाए। बंगाल बंद के चलते कूच बिहार में अलर्ट पर सरकारी बस ड्राइवर, सिर पर हेलमेट लगाकर बस चलाते नजर आए। बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ टीएमसी वर्कर्स का प्रोटेस्ट। बनगांव सियालदह के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित। साउथ 24 परगना में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बंगाल के अलीपुर द्वार में बीजेपी का प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बीजेपी ने 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का कॉल किया था। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बंगाल बंद का असर नजर आ रहा है। कोलकाता के विधाननगर इलाके में बंद नजर आई दुकानें। पश्चिम मेदिनीपुर में भी बंगाल बंद का असर नजर आया। बसों की आवाजाही बंद, सड़क पर सन्नाटा पसरा। सिलीगुड़ी में बंगाल बंद का असर नजर आ रहा है। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखी, दुकानें भी बंद नजर आईं। बंगाल के धकुरिया में भी बंद का असर, राज्य बस की सेवाएं प्रभावित। आसनसोल में भी बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस की मौजूदगी में भिड़े टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता। नंदीग्राम में भी बीजेपी बंद का असर दिखा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेट्रो गेट को बंद किया। मेट्रो गेट के बाहर लगाए भारत माता की जय के नारे। कोलकाता के बाटा चौक में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, लॉकेट चैटर्जी समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने पर लॉकेट चैटर्जी ने कहा, जितने ज्यादा लोगों को हिरासत में लेंगे उतने ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। लॉकेट चैटर्जी ने कहा, बंगाल सरकार के प्रति लोगों में गुस्सा, सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतरी, पुलिस लोगों को हिरासत में ले सकती है, विचार को नहीं। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता रूपा गांगुली को भी हिरासत में लिया। बंगाल बंद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। बंगाल बंद में बीजेपी के सांसद भी शामिल। शांतिपुर मालदा में बीजेपी सांसद सड़कों पर उतरे। शांतिपुर में प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद जगन्नाथ सरकार। मालदा में प्रदर्शन में नजर आए सांसद खगेन मुर्मू। कोलकाता में डॉक्टरों का भी विरोध प्रदर्शन। आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी के बंगाल बंद के खिलाफ किया विरोध। सिलीगुड़ी में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के बंद का किया विरोध। बीजेपी के बंगाल बंद पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, बीजेपी यहां अराजकता फैलाना चाहती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमले किए हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, कहा पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया, उनकी हिरासत लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन, छात्रों को जल्द रिहा होना चाहिए। कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के फोटो जारी किए, फोटो जारी करके पहचान करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव अपूर्वा चंद्रा ने बुलाई मीटिंग, सभी राज्यों के डीजीपी और सीएसओ शामिल। डॉक्टर्स पर हमले और प्रदर्शन को लेकर जताई चिंता। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह का ममता सरकार पर अटैक, सरकार हर मोर्चे पर विफल। पश्चिम बंगाल में अराजकता का माहौल। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है, आने वाले समय में एनडीए
आने वाला समय एनडीए का ही होगा। यूपी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। अमेठी जिले के सभी रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। फुरसतगंज स्टेशन का नाम तपेश्वर धाम हुआ। अमेठी के जायज स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया। अकबरगंज स्टेशन का नाम बदलकर मां अहोरवा भवानी धाम स्टेशन किया गया। उत्तर प्रदेश में स्टेशन के नाम बदलने पर सियासत। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, केवल नाम बदलने से नहीं बदलेंगे हालात, फुर्सत मिले तो हादसा रोकने पर करें विचार। तमिलनाडु बीएसपी ने टीवी के पार्टी की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। पार्टी के झंडे में 2 हाथियों के इस्तेमाल को गलत बताया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटा इलेक्शन कमीशन। उधमपुर में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 10 साल हुए पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा, सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं। इस योजना ने गरीब भाई बहनों को सशक्त किया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नागपुर पहुंचे। आरएसएस स्मृति मंदिर का दौरा किया। नागपुर में बोले कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र की जनता बीजेपी के साथ है। अमेरिका में घुटने की सर्जरी कराने के बाद कांगड़ा पहुंचे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। लोगों ने किया उनका जोरदार स्वागत। गुजरात में वलसाड़ के उमर गांव में 3 साल की बच्ची के साथ रेप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। भीड़ ने गाड़ियों को किया आग के हवाले। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ तक की गई। पुलिस ने गुलाम मुस्तफा नाम के आरोपी को महाराष्ट्र के पालघर से गिरफ्तार किया। उमरगांव में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला आया सामने। 25 अगस्त की रात 2 सफाई कर्मचारियों ने 14 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। पुलिस के मुताबिक मां बाप से नाराज होकर घर से निकली थी बच्ची। दोनों सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल कैंपस में बनी एक कोठरी में गैंगरेप किया। एमजी कर अस्पताल में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले में पुलिस का एक्शन। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले एक्शन में पुलिस। जम्मू के डीआईजी ने देर रात सड़क पर उतरकर चलाया जांच अभियान। मुंबई के दही हांडी उत्सव के दौरान 206 गोविंदा घायल हुए। बीएमसी ने जानकारी दी। आसाराम को इलाज के लिए लाया गया मुंबई। हार्ट से जुड़ी समस्या के चलते आसाराम को कराया गया अस्पताल में एडमिट। राजस्थान के जयपुर से अगवा युवक को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। वारदात में शामिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने अरेस्ट किया। अपहरणकर्ताओं ने फिल्मी अंदाज में किडनैप कर 20 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती। पुलिस ने टीम बनाकर हिमाचल के धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास से आजाद कराया। दोस्तों के साथ नाहरगढ़ घूमने गया था युवक। घूमने के दौरान युवक का अपहरण। आरोपी घर वालों को लगातार अलग अलग लोकेशन से कॉल कर दे रहे थे निर्देश। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से तमंचा और चाकू बरामद हुआ। बदमाश बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस के रोके जाने पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। 2 बदमाश भागने में रहे कामयाब। गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद, जामनगर और द्वारका सहित कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश किया जारी। गुजरात में भारी बारिश और बारिश के बाद अब तक 7 लोगों ने गंवाई जान। 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह भेजा गया। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी। लोगों की बड़ी परेशानी। अहमदाबाद में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव। एसपी रिंग रोड पर बने अंडरपास में भरा पानी। यातायात प्रभावित हुआ। गुजरात के खेड़ा में भी झमाझम बारिश। सड़कें हुई जलमग्न। गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। गुजरात के वडोदरा में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। भारी बारिश के चलते कई गाड़ियां पानी में डूबी। ट्रैफिक हुआ बाधित। कई दुकानों और घरों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के मोरबी में भी जबरदस्त बारिश। भारी बारिश के बाद मच्छू बांध के गेट खोले गए। मोरबी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। बुरी तरह से प्रभावित ट्रैफिक। सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। गुजरात के द्वारका में भी मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर पानी भरा। इस्कॉन गेट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव। जामनगर में बच्चों सहित 11 लोगों का रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश का कहर। लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से बात की। मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का पीएम ने भरोसा दिया। उत्तराखंड के मसूरी में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते मसूरी से केम्प्टी फॉल तक की सड़क का एक हिस्सा भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। जैतारण के पास निम्बोल नदी पार करने के दौरान एक ट्रक पानी में बहा। पटना में तेजी से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। एहतियातन 76 स्कूल को प्रशासन ने बंद किया। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान के चलते एक मालवाहक जहाज डूबा। भारतीय तटरक्षक बल ने 11 लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के सूरत में जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी उत्सव। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बीसीसीआई सचिव जय शाह निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर से संभालेंगे कार्यभार। ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। जय शाह आईसीसी के 5वें भारतीय चीफ होंगे। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर संभाल चुके हैं आईसीसी चीफ पद की जिम्मेदारी। आईसीसी का चेयरमैन बनते ही जय शाह का बड़ा ऐलान। कहा, टेस्ट क्रिकेट को दी जाएगी प्राथमिकता। क्रिकेट की प्रगति में आ रही बाधाओं को करेंगे दूर। जहीर खान बन सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर। गौतम गंभीर के टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद से पद है खाली।